हाय ऑल, नमस्कार। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये हमारा सेकंड सेशन है फॉर द डे। इसके पहले का सेशन निफ्टी प्रिडिक्शंस का था या पॉसिबिलिटीज़ का था, जो हम कर चुके हैं। एंड एज प्रॉमिस्ड ये सेकंड सेशन में अब हम ट्रेड लेके दिखाएंगे। ये हम हर रोज़ ही करते हैं, ठीक है। तो जो सिस्टम का हम यूज़ करते हैं वो है इचिमुकु, और इचिमुकु के विषय में मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो इसीलिए मैंने एक इसका एलिमेंट्री गाइड बना दिया है स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन है उसमें, और वो आपको बिल्कुल देखना चाहिए। उसकी लिंक इसमें डाल दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा जब टाइम मिले तब। सैटरडे संडे के दिन अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो और फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें 5 डिफरेंट सेशंस हमने रिकॉर्ड करके डाले हैं, ठीक है। नाउ रोज़ की तरह वी विल टेक ट्रेड ऑन दिस। हम लोग पूरे के पूरे 9:15 से लेकर 3:30 तक का पूरा ड्यूरेशन कवर करते हैं, और जहाँ पर भी एज़ पर सिस्टम मौका मिलता है ट्रेड लेने का, सोचे बिगेर विदाउट एनी बायस, प्लस होगा या माइनस होगा, सारे ट्रेड्स लेते हैं, ठीक है। तो ये आज की 28 तारीख है, 11:32 हुए हैं। निफ्टी का ये चार्ट है। 1 मिनट की टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड लेता हूँ, तो मैं 1 मिनट ही रखूँगा। आपको मेरा गाइडेंस ये होगा कि अगर आप बहुत एक्सपीरियंस हैं तो 1 मिनट में ट्राई करिए, अदरवाइज़ आपको 3 मिनट और 5 मिनट में ही ट्रेड्स लेने चाहिए, ठीक है। 3x की स्पीड को मैं अभी घटाकर 1x कर दे रहा हूँ, और इसको मैं रिप्ले मोड में 27 तारीख के टूवर्ड्स दी एंड, डे एंड तक मैं ले आता हूँ, ताकि हम लोग 28 तारीख की फर्स्ट कैंडल से मॉनिटर कर पाए सिचुएशन कैसी थी, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा 3:27, 27 तारीख, यानी कि कल का दिन समाप्त हो रहा था, तब तक का पूरा सिनेरियो। 3x स्पीड करता हूँ, एंड व्हेन आई विल टेक अ ट्रेड आई विल लेट यू नो। शुरू करता हूँ। ये है फर्स्ट कैंडल फॉर द डे, 9:15। अब 1x कर देते हैं, जब तक ट्रेड नहीं लेंगे तब तक। सिचुएशन को एक बार समझिए। जब दिन आज खुला तो क्लाउड जो था लाल कलर का था, कैंडल ऊपर जाने की कोशिश करके वहाँ से सैनबी ने नीचे धक्का मार दिया। तो ये सैनबी ना बड़ा खतरनाक खिलाड़ी है, मैं रोज़ बोलता हूँ। यहाँ पर सैनबी कहाँ पर है? यहाँ पर सैनबी ये है। जब लाल कलर का क्लाउड हो तो सैनबी ऊपर होगा, जब ग्रीन कलर का क्लाउड हो तो सैनबी नीचे होगा। ये ग्रीन कलर का क्लाउड है तो यहाँ पे सैनबी नीचे है, और ये 22 दिन का इक्विलिब्रियम लेवल है। ये बड़ा मजबूत होता है मेरे हिसाब से। सैनबी और किजुन, मैं जितने सिस्टम्स को जानता हूँ उसमें ये दो सिस्टम्स, ये दो जो इंडिकेटर्स हैं सबसे मजबूत हैं। आप दुनिया का जो भी RSI XYZ जो ले आए दुनिया में जाके, कोई डाइवर्जेंस हो रहा है, कोई ऊपर नीचे हो रहा है, कोई सुपर ट्रेंड बना रहा है, जो करना है करिए। इससे ज़्यादा पावरफुल कोई इंडिकेटर मुझे नहीं लगते। ये मेरा ओपिनियन है। आपका ओपिनियन का भी जो भी होगा मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। लेट्स मूव। 1x स्पीड, कोई ट्रेड नहीं बन रहा। अब यहाँ पे ट्रेड बनने की गुंजाइश है। बहुत सारे लोग क्लाउड बर्स्ट के नाम पर, मतलब कि क्लाउड ब्रेक नाम की एक चिड़िया होती है, क्लाउड ब्रेकआउट, इसको बोलते हैं क्लाउड ब्रेकआउट। प्राइस जब इचिमुकु के क्लाउड के ऊपर जाती है तो उसको क्लाउड ब्रेकआउट कहते हैं, और उसके बाद में इसको बाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2-3 कंडीशंस मैट नहीं है, एडवांस लेवल में वो मैं बताऊंगा। एक तो आगे का क्लाउड जो वो ग्रीन नहीं है। दूसरी चीज़, इसकी दोनों प्राइस जो हैं ये दोनों नीचे हैं। तीसरी चीज़, चिको जो है वो भी अभी फ्री नहीं है। तो ये है इसकी कंडीशंस, इसीलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको इसकी कंडीशंस भी रोज़ बताऊंगा जब कोई ट्रेड लेते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बड़ी वाली कैंडल स्टॉप लॉस करवा दे, इतनी बड़ी कैंडल थी ये। अब क्लाउड ग्रीन कलर का है तो हम ग्रीन ट्रेड ले सकते हैं। मैं बार बार पता है एक चीज़ बोलता हूँ कि वी शुड, दिस सिस्टम कीप्स यू ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेंड। इसका मतलब क्या है? जब तक ये क्लाउड आगे ग्रीन नहीं हो रहा है ना, ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन की तरह है। 200 डे मूविंग एवरेज की जो लाइन होती है ना, उसको जनरली हम लोग पप्पा ऑफ ऑल एवरेजेस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लाइन हमें बताती है लॉन्ग टर्म ट्रेड क्या है। मैं इचिमुकु को साइलेंट कर देना, आपको दिखाता हूँ। देखो, ये 1 मिनट की कैंडल है। ये जो प्राइस है, प्राइस उसके नीचे थी। यहाँ कहीं पे किजुन वगैरह थे, क्लाउड था अपना। हमें अभी क्लाउड नहीं पता है कहाँ है, ठीक है। वी नो नथिंग अबाउट द क्लाउड। ये 200 डे मूविंग एवरेज की प्राइस के ऊपर जब प्राइस चलने लग गई तो 200 ने बोला हाँ तुम ले सकते हो।
समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने वाला हूँ। ये आप समझिए कि आपकी लाइफ में इचिमुकु अगर नहीं है तो मैं आपको रिवाइंड करके बताता हूँ, इसको बार बार रिवाइंड करके देखना अगर देखने की ज़रूरत पड़े तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे प्राइस खुली 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एक्सपोनेंशियल, और उसके ऊपर प्राइस चलने लग गई। तो अगर तो कोई प्राइस एक्शन का ट्रेडर है वो क्या करेगा, ओ 200 के ऊपर प्राइस खुली, वहाँ पर हैमर बनाया, उसके बाद प्राइस ऊपर सस्टेन कर रही है, बाय कर ले बाय कर ले। अच्छा बाय कर ले, 200 डे मूविंग ने बोला बाय कर ले? नहीं, हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है इचिमुकु। मैं इसको साइलेंट कर रहा हूँ, इचिमुकु को मैं अब दिखाऊंगा। इचिमुकु के हिसाब से जब मैं बोलता हूँ दिस सिस्टम ऑलवेज कीप्स यू ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेंड मूविंग, ये जो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको बाय करना था, क्योंकि आपकी ये मूविंग एवरेज आपको बोल रही थी कि बाय कर ले, ये लाल कलर की लाइन के ऊपर प्राइस है। इचिमुकु ने बोला नहीं, ये एक छलावा है, बिल्कुल इसके अंदर नहीं आना, और हम बाय नहीं करते हैं। जो इचिमुकु यूज़ करते हैं वो यहाँ पे बाय नहीं करते हैं। अगर आपके पास इचिमुकु नहीं हो तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, और जब आप बाय करोगे उसके बाद की कैंडल क्या होगी, स्टॉप लॉस। क्यों? आपको ये बचपन में सिखाया गया है कि 200 में मूविंग एवरेज का थोड़ा सा बफर लेके उसके नीचे स्टॉप लॉस कर दीजिए, आपका हो गया स्टॉप लॉस भैया। क्या करोगे? तो ये जो है ना, बार बार मैं जब बताता हूँ कि दिस सिस्टम कीप्स यू ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेंड, वो इसका एक्चुअली मैंने आज आपको इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे डेमॉन्स्ट्रेट करके बताया। ठीक है, जब अब मैं कभी बोलूँ तो आप ये समझ जाना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वापस मैंने अपना ये क्लाउड लगा दिया है। अब इसमें मज़े की बात देखो, ये पता क्या है, 200 डे मूविंग एवरेज ना वो अपने हिसाब से घूमती है, लेकिन ये हमारा जो है इक्विलिब्रियम के हिसाब से घूमता है। तो ये इक्विलिब्रियम आपको दिखाता है। अब यहाँ पे प्राइस बीच में फंस गई तो ये कुमो जो है ग्रीन होने लग गया। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा गैप अप था, इसीलिए। थोड़ा सा लंबा सेशन होगा बट ये मज़ेदार सेशन है, इसको मिस नहीं करिएगा, और ये लर्निंग के हिसाब से लीजिएगा, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो प्राइस बीच में है तो अभी हमें कोई प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, वी हैव टू गो फास्ट, क्योंकि प्राइस को पहले क्लाउड के बाहर निकलना होगा। क्लाउड के बाहर प्राइस आ गई है और अब हम तैयार हो जाएंगे। हमारी क्या क्लाउड ब्रेकआउट की हमारी स्ट्रेटेजी है, जब क्लाउड ब्रेकआउट हो जाए, आगे का क्लाउड लाल कलर का हो जाए तो हमें ट्रेड लेना है। तो अब ये लाल कलर का क्लाउड हो गया, यहाँ पे प्राइस बाहर है, चिको नीचे है क्लाउड के, हमारे पास सारी कंडीशंस मेट है, और आपको अब ये लाल कलर का क्लाउड इंतज़ार करना है, जैसे ही हो हम ट्रेड लेंगे। बस ये हो गई हमारी ट्रेड की जगह, और ये हम यहाँ पे आ गए शॉर्ट पोजीशन में। तो आपकी शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर है, और हम लोग 1.4 जो 100% लेते हैं, जब जनरली वही लेंगे 1.14 1.40 1:1.40। तो ये बहुत डीप हो गया है, यहाँ पे होगा स्टॉप लॉस। ठीक है जी, तो ये हमारा स्टॉप लॉस 1.4 प्रॉफिट रेशियो है हमारा, और हम यहाँ पर एंटर हो चुके हैं। अब 3 की स्पीड से इसको देखते हैं। ये ना मार्केट बड़ा चॉपी था। चॉपी बोले तो एक तो लाल कलर की कैंडल ऊपर से नीचे तक, और उसमें कोई दम नहीं था। ऐसे मार्केट में लोगों के पैसे ना 100% फंसते हैं। देखो ये ट्रेड बन ही नहीं रहा है। इचिमुकु ने बोला कि ले ले भाई, तो हमने ले लिया, अब क्या होता है देखते हैं इसमें। चलो हमारा काम हो चुका है। हम यहाँ पर कितने पॉइंट्स बने हैं भाई, 41 पॉइंट लेके बाहर निकल गए, 41 पॉइंट्स लेके हम बाहर निकल गए। 2 लॉट लेते हैं हम, तो 2 लॉट में हमने 42 पॉइंट लिए, और उसके बाद जो दूसरा जो लॉट है वो अभी भी इंटैक्ट है, मतलब अब वी आर स्टिल इन द ट्रेड। ठीक है, क्योंकि ये हमारा टारगेट यहाँ पर मीट हुआ है। तो ये मान के चलते हैं कि हम 41 × 2 ये 82 पॉइंट का हम मुनाफा कर चुके हैं। अब मैं इसमें ना आपको एडवांस लेवल की एक चीज़ दिखाता हूँ, जो एडवांस लेवल में हम करते हैं। इसमें एक और ट्रेड है, क्या आपको दिख रहा है? इसके अंदर ट्रेड के अंदर एक ट्रेड है, और ये ट्रेड बिल्कुल लेना चाहिए रियल टाइम में। वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब मैं आपको रियल टाइम में दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है हमारा अभी तक की परिस्थिति। प्राइस ऊपर चली गई एंड वी आर हैविंग ए लुक एट द प्राइस। अब देखिए क्या हुआ इसमें।
क्लाउड आगे अभी भी रेड है, और ये जो चिको है वो फ्री है, और यहाँ पर ये टेनकेन और किजुन का क्रॉस हुआ है वापस। इसका मतलब ये वाली जगह पे हम एक और ट्रेड लेंगे टेक्निकली, और वो भी सेल साइड का होगा, जिसका जिसका स्टॉप लॉस कम होगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि ये ट्रेड के अंदर ट्रेड है। और 1:4, 1:1.4, आई थिंक आई एम स्पीकिंग रॉन्ग। सो 1:4 मैं बोलूँ तो आपको समझ जाना है 1:1.40 है ये। तो ये है हमारा इसका टारगेट, 23 पॉइंट का टारगेट है, बट ट्रेड के अंदर ट्रेड है। और जब मैं वेव थियरी दिखाऊंगा ना कभी किसी दिन, तो वेव थियरी में सिखाऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। ये वेव थियरी का पार्ट है, इसमें लगभग हमें मिल जाएगा प्रॉफिट। मिल गया आपकी, देखो यहाँ पे आके डंडी ऊपर चली गई। वेव इन वेव बोलते हैं इसको टेक्निकल भाषा में। आप देखिए क्या हुआ है। तो हमें यहाँ पर और एक पॉइंट्स मिल गए, जिसका 23 पॉइंट। तो पहले हमने 41/2 करा 82, और ये 23 पॉइंट इंटू 2 22, 46 पॉइंट यहाँ पे हमारे हो चुके हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो फास्ट, क्योंकि आज मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन ज़्यादा दिया है, तो आई वांट टू नाउ क्लोज दिस एंटायर थिंग। तो यहाँ पर हमारे दोनों ट्रेड निकल गए हम यहाँ से, बट मोर और लेस वो वही पोजीशन में। तो अपने यहाँ पे थोड़ा 10 पॉइंट का 5 पॉइंट का नुकसान हो यहाँ पे, वो तो मैंने सरभर कर लिया। तो ये 41/2 एंड ये क्या था 23/2, तो 82 और 46 पॉइंट का फ़ायदा है। अब चलते हैं आगे। देखिए सिस्टम कितना आपको सेफली लैंड करा देता है। अब हमारा ग्रीन हो चुका है आगे का क्लाउड, यानी अब हम पॉजिटिव ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, एंड यहाँ पर एक ट्रेड बना है। ठीक है, अब रिस्क क्या है इसमें? रिस्क ये है कि ये नो ट्रेडिंग जोन में है। अब नो ट्रेडिंग जोन आपको कैसे पता चलेगा? वो नो ट्रेडिंग जोन की एक अलग थियरी है। तो ये है हमारा 1:1.4। ठीक है, और दिक्कत क्या है? दिक्कत इसमें बड़ी खतरनाक है। ये फ्लैट है, ये फ्लैट है, ये फ्लैट है, मतलब हमें कोई सहारा नहीं है। अगर प्राइस किसी तरह 12 बजे तक सरवाइव कर जाए तो ये प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी, अदरवाइज़ नीचे आ सकती है। और अभी टाइम कितना हुआ था? 11:40। तो 12:02 तक प्राइस को सरवाइव करना है, नीचे नहीं आना। अब ये टाइम कहाँ से निकाला? उसकी एक अलग मेथड है, ये एडवांस लेवल में आता है वो। थोड़े के लिए रह गया, स्टॉप लॉस हो गया हमारा। देखिए ये थोड़े के लिए रह गया, स्टॉप लॉस हो गया। कितने पॉइंट का है? 14 पॉइंट्स। तो 14/2 हमारे 2 लॉट्स होते हैं, 28 पॉइंट हमारे चले गए। चलो कोई बात नहीं, अभी भी आगे ग्रीन है। लेट्स सी क्या हुआ। लाल कलर का क्लाउड, लाल कलर की कैंडल, और यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आइडियली नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रही है। दूसरा, हम लोग डिमांड जोन के पास है, लेकिन क्योंकि हम ये वाले सेशन में हर एक पॉसिबल ट्रेंड में ट्रेड लेते हैं, तो अभी भी हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर से प्राइस यहाँ पे आई, अंदर था, यहाँ पर आई, लाल क्लाउड बन चुका था, और यहाँ पर हमें ट्रेड लेना है शॉर्ट साइड। ये हमने लिया ट्रेड, ये हमारा है स्टॉप लॉस, और ये है हमारा 1:1.4। इतना नज़दीक तो ऑलरेडी स्टॉप लॉस होने की तैयारी है, बट दैट्स ओके। स्टॉप लॉस हो गया तो कितने 19 पॉइंट्स चले गए। 19/2 20 ले लेते हैं, 20/2 40, 40 पॉइंट ख़त्म। रियल टाइम में अगर ये होता तो मैं ये ट्रेड नहीं लेता, ये पक्की बात है। अब प्राइस ऊपर जा रही है। देखिए चॉपी मार्केट्स का एक कमाल है। अब एक और चीज़ सीखने वाली, ये देखिए, ये जो है सेन बी फ्लैट था, सेन बी फ्लैट था, प्राइस ऊपर गई, धक्का लग गया, नीचे आई, और फिर ये दोनों ने ताकत लगाई, किजुन और
10 कैन यानी कि बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन है, और अब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। प्राइस यहाँ पे अटक रही है क्योंकि ये इसका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। लेट्स सी क्या हुआ। ग्रीन क्लाउड हो चुका है, ओके। तो यहाँ पर हमें एक मौका मिल रहा है। कैन वी डू दैट ट्रेड? येस वी कैन डू, बट दिस इज़ अ लॉन्ग ट्रेड, ये लंबी अवधि का ट्रेड है। तो हम यहाँ पे एंटर होंगे। स्टॉप लॉस यहीं पे होगा, एग्जैक्ट ये वाली जगह पे, छोटा कीजुन यहाँ पे, इसीलिए N1:1.4। ओके, लेट्स सी। रिस्की है क्योंकि पूरा मार्केट ही ऊपर नीचे चल रहा है, उबड़ खाबड़। लेट्स सी क्या हुआ। स्टॉप लॉस, तीसरा ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हुआ है। इतने दिनों से हम कर रहे हैं, एक बार भी 3 ट्रेड लॉस में नहीं गए। बट अच्छी चीज़ ये है कि हमारे जो ट्रेड्स लॉस में जा रहे हैं उसकी ये कम है। यहाँ पे 11 पॉइंट इंटू 2, 2 लॉट्स, तो वी आर एट 20 माइनस, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपन। ओ वाओ, यहाँ पे एक और ट्रेड बन रहा है। नीचे लाल कलर का क्लाउड बना एंड थोड़ा सा रिवर्स लेंगे। दिस इज़ अ प्लेस वेयर वी विल टेक अ शॉर्ट पोजिशन। ये वाली जगह पे हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा 1:1.4। तो ये ना नुकसान होते हैं ये वाले मार्केट्स में, जहाँ पर एक ही दायरे में बाज़ार घूम रहा हो। देखो कितना नज़दीक जा रहा है। चलो हो गया काम। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो गया 17 पॉइंट्स का। 17 2 34, 17 2 34, हमें इतना फ़ायदा हो गया 34 पॉइंट्स का। 2 लॉट लिए थे हमने। मेरे ख्याल में अब तो मार्केट ही ख़त्म हो जाएगा। जो मैंने ट्रेड इन ट्रेड दिखाया था ना, उसके हिसाब से यहाँ पे एक और मौका बन रहा है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये करना नहीं क्योंकि डिमांड जोन के सामने है, बट बिकॉज ऑफ एकेडमिक पर्पसेस में बता रहा हूँ। सिर्फ जो अभी मैंने बताया था उस हिसाब से यहाँ पर एक मौका बन रहा है। ये देखिए, ये ब्लू कलर की लाइन को लाल कलर की लाइन ने काटा ऊपर, मतलब ब्लू कलर की लाइन ने लाल कलर की लाइन को काटा। आगे क्लाउड रेड है, ये फ्री है फ्रॉम ट्रैफिक। एग्जैक्ट इसके ऊपर यहाँ पे ये होगा और आपको 1:4 यहाँ पर आप इसका एक ट्रेड लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पर और ये ट्रेड लेंगे यहाँ पे 1:1.40 का। लेकिन ये डिमांड जोन है, मैंने पहले ही कहा है, येलो कलर की लाइन। तो इसके बहुत नज़दीक कभी भी ऐसे ट्रेड लेने नहीं है क्योंकि यहाँ से प्राइस 100% रिवर्स होगी। शॉर्ट साइड के ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं। और हमने शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया है। देख लेना इसका, ये कितने बजे हैं अभी, 2:34। ये स्टॉप लॉस होने का फुल चांस है। ट्रेडिंग ट्रेड है ये। हो गया स्टॉप लॉस, 10 बज गया थोड़े के लिए, ख़त्म। तो देखिए, ज़्यादा लालच, एक तो पहली बात, कितने ट्रेड हुए दिन में, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 ट्रेड। और हिसाब मैंने लगाया है स्टार्टिंग से ही। तो वी कैन नाउ फाइंड आउट कि कितने पॉइंट का मुनाफा या नुकसान हुआ है। इसके अंदर 27 पॉइंट का टारगेट था, 19 पॉइंट का नुकसान था, तो यहाँ 40 पॉइंट यहाँ चले गए -40। ये ट्रेड हम लेते नहीं, बट एज आई हैव ऑलरेडी सेड, एकेडमिक पर्पसेस के लिए सेशंस हैं, तो हम इसके अंदर हर एक प्रकार के ट्रेड लेंगे, है ना। तो एक यहाँ पर ये ट्रेड बना। अब 3 बज रहे हैं, तो आइडियली वी शुड नॉट बी टेकिंग ट्रेड, ठीक है जी। बट अगेन इट इज़ अपॉन वंस पर्सनल चॉइस। कुछ लोगों को ट्रेड लेने की आदत होती है। लेट्स सी ये मौका बन भी रहा है कि नहीं, नहीं बन रहा है। एंड द डे विल एंड, ठीक है। अगर ट्रेड हम लेते तो कहाँ लेते, कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, ये छोटी वाली ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती तो हम पॉजिटिव ट्रेड लेते, अदरवाइज़ नहीं लेते, और इसलिए हमने नहीं लिया। तो आज कितने सौदे किए हमने, 9:28 तारीख है ना, 1 2 3 4 5 6 7,
7 में हमने, मेरे पास यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, यस 46 प्लस 34 प्लस खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना और 82, ये हमारे पॉजिटिव ट्रेड्स थे। तो 12 प्लस 1 8 प्लस 8 16, 162 पॉजिटिव पॉइंट्स थे और माइनस थे हमारे 28 40 20 और 40। तो ये कितना होता है 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 40 128। तो आप देखिए 162 के सामने 128 का नुकसान। 12 4 3, इतनी मेहनत पूरे दिन बैठ के 34 पॉइंट का फ़ायदा, ये तो इतने पॉइंट तो आपके दलाली में चले जाएंगे। तो हुआ ये है कुछ नहीं। पहली बात, इससे सीख क्या मिलती है? व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ डू नॉट टेक मोर देन 3 days इन अ डे। कितने दिन से बोल रहा हूँ मैं? फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है। पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड लेके चुपचाप बैठे रहते तो फ़ायदा होता, नुकसान नहीं होता। क्योंकि पहला ट्रेड ही हमारा 82 पॉइंट्स का प्रॉफिट वाला था और उसके बाद का ट्रेड था वो 46 पॉइंट्स फ़ायदे वाला था। तो 120 पॉइंट के सामने 30 पॉइंट देते, 90 पॉइंट लेके घर चले जाते। दूसरा, एक्सेसिव ट्रेडिंग लीड्स टू मोर ग्रिड एंड दैट ग्रिड लीड्स टू लॉसेस। सो इतने ट्रेड नहीं लेने हैं, ये सेशन के लिए मेरे को लेने पड़ रहे हैं, बाकी मैं पर्सनली नहीं लूँ। और दूसरा, डिमांड जोन के बिल्कुल करीब आप सेल कैसे कर सकते हो? आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो क्या वहाँ जाके बाय करोगे? नहीं करोगे। कोई बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो क्या वहाँ जाके सेल करोगे? एग्जैक्ट उसके ऊपर नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ से रिबाउंस होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं मार्केट में जो लोगों को नहीं पता होती है, क्योंकि वो ये लेवल्स ड्रॉ ही नहीं करते हैं। आप देखिए दोनों बार हमारे जो स्टॉप लॉस हुए हैं, ये येलो जोन के अंदर हमारे जब प्रॉफिट थे तब हुए हैं, ये दोनों जगह पे। Isn't it a very good indication that these demand zones are working well? ठीक है। तो this is a learning session again, as I said, the system, and see one thing you should be appreciative about is this, जितने प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं, वी आर टेकिंग द ट्रेड्स, ठीक है ना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू फॉलो अ सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट इन द सिस्टम। आपको ट्रस्ट करना होगा सिस्टम पे और विश्वास से करना होगा काम। तो आप देखिए इतने सारे लॉस मेकिंग ट्रेड्स करने के बावजूद भी हम जब हिसाब लगा रहे हैं तो 34 पॉइंट प्लस ही है, विच मीन्स सिस्टम इज़ वर्किंग। ग्रीड एंड फियर वाली जो बात है ना, उसकी वजह से ये दो ट्रेड आपके नेगेटिव चले गए, जिसमें एक में 40 पॉइंट का नुकसान हुआ 19.45 इंटू 2 और एक में 19.75। तो 40 प्लस 40 80 पॉइंट तो यहीं पे चले गए। तो आप 34 पॉइंट के अंदर 80 जोड़ दीजिए, क्या हुआ? 100 पॉइंट का फ़ायदा है ना। चलो आज के लिए इतना ही। इट वॉज अ गुड लर्निंग सेशन, एक्चुअली आई एन्जॉयड अ लॉट, बिकॉज हम लोग रोज़ जो सेशंस कर रहे थे उसके मुकाबले आज मैंने ज़्यादा जानकारी दी है फ्रॉम टेक्निकल स्टैंड पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद।